तो चलिए ये सब तमाम खबरें जो आपको करुणा बता रहे थे, अब जल्दी से उनसे भी बड़ी कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं पूरी डिटेल के साथ, पूरे रिसर्च के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त पोलैंड में है, हमने आपको दिखाया। पोलैंड के ज़ेशुफ एयरबेस पर यूएस प्रेसिडेंट ने अमेरिका के 82 एयरबोर्न सर्विसमैन और नेटो के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है, यहां तक कि उनके साथ पिज्जा खाया है। मुमकिन है चंद घंटों के भीतर बाइडेन रूस के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले ले, यूक्रेन पर कहर बरपा रहे रूस के विरुद्ध बिग बैंग का ऐलान कर दे। और यही वजह है कि पुतिन ब्रिगेड का पूरा फोकस अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर है, और अमेरिका कोई कदम उठाए उससे पहले ही पुतिन ने मिसाइलों का बारूदी ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अब सवाल यह है कि रूस का प्रक्षेपास्त्र गोदाम किसका काम तमाम करेगा? क्या यूक्रेन के बाद पोलैंड में पुतिन का पावर प्रेजेंटेशन दिखेगा, और क्या उसके बाद वर्ल्ड वॉर की लैंडमाइन में ब्लास्ट हो जाएगा? काला सागर में एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागी गईं। लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का टेस्ट रूस की नौसेना ने किया। ब्लैक सी के सेवास्तोपोल पोर्ट के पास रशियन नेवी ने युद्धपोत के जरिए मिसाइलों का टेस्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूसी नौसेना ने ट्रियम 54 कैलिबर क्रूज मिसाइलों का बारूदी ट्रेलर दिखाया। अब सवाल यह है, यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन को अपने मिसाइल पावर की नुमाइश क्यों करनी पड़ी? क्यों काला सागर में अपने दबदबे का एहसास दुनिया को कराना पड़ा? तो इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई नाटो की मीटिंग। वजह नंबर 2, नाटो की सुपर समिट में यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की मौजूदगी। वजह नंबर 3, नाटो मीटिंग में यूक्रेन के समर्थन का खुल्लम खुल्ला ऐलान। वजह नंबर 4, बाल्टिक से ब्लैक सी तक नाटो के 8 जंगी बेड़ों की तैनाती। और वजह नंबर 5, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा। चौबीस मार्च को ब्रसेल्स से बड़ा ऐलान किया गया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक के बाद एक धुआंधार मीटिंग्स की। पहले नाटो मेंबर्स के साथ, फिर G7 ग्रुप की बैठक हुई और आखिर में यूरोपियन यूनियन के साथ। जानते हैं इन सारी मीटिंग्स का मकसद क्या था? आक्रामक तेवर दिखा रहे रूस की घेरेबंदी करना, यूक्रेन के वॉर जोन में बारूदी कोहराम मचा रही रूस की सेना को बेदखल करना, और जंगी फितूर में चूर पुतिन को सरेंडर करवाना। मगर नाटो अमेरिका कुछ कदम उठाते उससे पहले ही पुतिन ने ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट करके सनसनी फैला दी। ब्रसेल्स से वॉर्सो तक हड़कंप मचा दिया। दरअसल पुतिन का माथा इसलिए ठनका क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन एक दिन के पोलैंड दौरे पर है। इस दौरान वो यूक्रेन बॉर्डर से सटे एक टाउन में सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं। अगर बाइडेन ऐसा करते हैं तो सीधे सीधे पुतिन को ओपन चैलेंज है। कैसे, वो भी समझिए। पोलैंड 30 देशों वाले गठबंधन नाटो का सदस्य है। पोलैंड से ही यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई हो रही है। नाटो सेनाएं भी पोलैंड में तैनात हैं।
पोलैंड में अमेरिका शांति सेना भेजने की तैयारी में है। यूक्रेन से पलायन करने वाले लोग पोलैंड में शरण ले रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड ने कई रिफ्यूजी कैंप्स बना रखे हैं। जो दौरा हो रहा है राष्ट्रपति बाइडेन का पोलैंड के लिए, उस दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा है। खास तौर पर एक बड़ा संदेश राष्ट्रपति बाइडेन देना चाहते हैं ईस्टर्न यूरोप के तमाम देशों को पोलैंड आकर, और पोलैंड की भूमिका भी क्योंकि सबसे ज्यादा है, इसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है जो लगती है यूक्रेन के साथ। बड़ी संख्या में यहाँ शरणार्थी आए हैं और पोलैंड लगातार अलग अलग सुझाव देता रहा है, जिसमें पीस कीपिंग फोर्सेज को भेजने का प्रपोजल की बात हो या फाइटर जेट्स यूक्रेन को देने की बात हो। साथ ही एक बड़ा संदेश इस वजह से भी क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के जो तमाम देश हैं उनके मन में डर है कि ये युद्ध क्योंकि 1 महीने से ज्यादा तक अब खिंच चुका है, रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये तमाम देश, इनकी सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। इन्हीं शरणार्थी कैंपों में बाइडेन के जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से यूक्रेन रूस जंग में पोलैंड की भागीदारी नजर आ रही है, उसे देखकर पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में पोलैंड रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लिहाजा आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन के बाद पुतिन अगला टारगेट नाटो देश पोलैंड का लगा सकते हैं। यानी भले ही पुतिन सीधे नाटो, अमेरिका या फिर यूरोपीय देशों से ना भिड़ें, मगर यूक्रेन में तबाही का विस्फोटक ट्रेलर दिखाने के बाद रूस का असली पावर प्रेजेंटेशन अब पोलैंड में देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन का ठीक यहीं पर देखिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। एलईडी स्क्रीन लगाया जा रहा है ताकि लोग यहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हों और वो सुन सकें कि क्या कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का। जो संबोधन है वो सिर्फ यूरोप के लिए ही या नाटो के लिए ही नहीं, बल्कि इन देशों के अलावा पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि पोलैंड आने का मकसद एक मकसद नहीं है, बल्कि इसके कई मकसद हैं। साथ ही ये जो दौरा है ये पुतिन को और ज्यादा नाराज कर सकता है और ज्यादा उकसा सकता है, क्योंकि पुतिन लगातार पोलैंड को धमकियां दे रहे हैं और एक बार नहीं कई बार पुतिन की तरफ से बयान दिए गए हैं जिसमें उन्होंने एटमी हमला तक करने की धमकी दी है। यानी एक तरफ महाबली रूस को घेरने के लिए महाशक्ति अमेरिका और नाटो और यूरोपीय देश एक्शन प्लान बना रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन के बाद पोलैंड का नक्शा बिगाड़ने के लिए रूसी डिफेंस ने बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। यही नहीं, आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि नाटो की मीटिंग के बाद रूस ने युद्ध के लिए खेमेबंदी भी शुरू कर दी है। अगर रूस ने यूक्रेन के साथ पोलैंड पर भी हमला किया और ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील हुई, तो रूस और यूक्रेन के साथ कौन कौन से मुल्क होंगे ये भी जान लीजिए। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होता दिख रहा है रूस और यूक्रेन के इस महायुद्ध के बाद, और इसलिए दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। जल्दी से आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के साथ कौन कौन सी महाशक्तियां खड़ी हैं, कौन से देश इस वक्त किस खेमे में है। पहले बात रूस की, जहां अमेरिका का जानी दुश्मन चीन रूस के साथ है, जबकि अमेरिका लगातार यूक्रेन का साथ दे रहा है, ये हम सब जान रहे हैं। लेकिन इसके बाद और कौन से देश हैं? रूस का पड़ोसी देश बेलारूस, जो लगातार रूस का साथ दे रहा है, यूक्रेन पर हमले तक कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जबकि ब्रिटेन लगातार अमेरिका और यूक्रेन के साथ उसके खिलाफ है, रूस के खिलाफ है। क्यूबा इस वक्त रूस का साथ देता दिखाई दे रहा है। तो फ्रांस इस वक्त एक और नेटो देश जो कि यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखिए ईरान, क्योंकि अमेरिका से इसकी दुश्मनी जग जाहिर है, वो भी इस वक्त रूस के खेमे में है। जबकि इटली यूक्रेन के साथ खड़ा है, ज़ेलेंस्की और अमेरिका के खेमे में। अजरबैजान एक और मुल्क जो रूस के साथ, जबकि कनाडा इस वक्त यूक्रेन के खेमे में, अमेरिका के खेमे में। आर्मीनिया अजरबैजान का दुश्मन, लेकिन उसके बावजूद बड़ी दिलचस्प खेमेबाजी है ये, वो भी रूस के साथ है। और जापान इधर, ज़ेलेंस्की यूक्रेन, अमेरिका के खेमे में। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होता दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका का एक और बड़ा दुश्मन रूस के साथ, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो कि चीन का दुश्मन है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अमेरिका के साथ यूक्रेन के खेमे में दिख रहा है। तो ये खेमेबाजी होती दिख रही है और ये बताता है कि कैसे यूक्रेन और रूस का ये महायुद्ध केवल इन दो देशों तक नहीं सिमट कर रह गया है, बल्कि इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। भले ही आमने सामने ये दो देश लड़ रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सारे देशों ने अपने अपने हिसाब से पोजीशन ली हुई है।
आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ खुद को मजबूत करने में ही नहीं लगे, रूस की तरफ से न्यूक्लियर बम की भी धमकी सामने आ चुकी है। रूस ने साफ कर दिया है, अगर रूस पर किसी भी तरह का हमला होता है तो इसके बाद जंग गोला बारूद मिसाइलों से नहीं बल्कि न्यूक्लियर बम से लड़ी जाएगी। और यकीन मानिए, अगर न्यूक्लियर बम फटा तो फिर तबाही से धरती के कई इलाके दहल सकते हैं। न्यूक्लियर विस्फोट से सिर्फ यूक्रेन और पोलैंड ही नहीं बल्कि नाटो के कई देश भी बर्बादी की कगार पर जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।